इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूक्लिडियन ज्योमेट्री डिस्कस किया है। उसका लिंक ऊपर गिवन है। उसमें से यूक्लिडियन ज्योमेट्री को उस लेक्चर में से अच्छी तरह समझा जा सकता है जी। आज हम पढ़ेंगे आइसोमेट्रीज ऑफ आर क्यूब। An isometry or rigid motion of Euclidean space is a mapping that preserves the Euclidean distance d between points। यानी जो आइसोमेट्री है या रिजिड मोशन है यूक्लिडियन स्पेस, ये एक ऐसी मैपिंग है जो प्रिजर्व करती है यूक्लिडियन डिस्टेंस को बिटवीन पॉइंट्स, यानी कि जो प्री इमेजेस के दरमियान डिस्टेंसेस हैं वही आगे इमेजेस के दरमियान भी डिस्टेंस है। डेफिनेशन देंगे, an isometry is a mapping f such that r cube to r cube such that df of p f of q is equal to dp of q, यानी preservation of distance for all points p q in r cube। आइसोमेट्री एक ऐसी मैपिंग है जो इन पी क्यू के दरमियान जितना डिस्टेंस आर क्यूब में आ रहा है, वो जो मैपिंग लेंगे हम, कोई भी हम जो मैपिंग लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो इनके इमेजेस बनते हैं एफ ऑफ पी और एफ ऑफ क्यू, उनके दरमियान भी डिस्टेंस वही रहता है। यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, आर क्यूब से आर क्यूब स्पेस में कोई ऐसा फंक्शन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो कि उसके जितने प्री इमेजेस के दरमियान डिस्टेंस है वो इक्वल हो, उसके इमेजेस के दरमियान डिस्टेंस दोनों इक्वल हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो मैपिंग है ये आइसोमेट्री है। एग्जाम्पल क्या है आइसोमेट्री की? ट्रांसलेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई ट्रांसलेशन। फिक्स अ पॉइंट ए इन आर क्यूब। अब कोई भी ए पॉइंट आर क्यूब में से ले लें, लेट टी बी द मैपिंग दैट एड्स ए टू एवरी पॉइंट ऑफ आर क्यूब। और टी हम एक ऐसी मैपिंग ले लें कि जो आर क्यूब के हर पॉइंट में ए को ऐड करते जाएं। सपोज ए अगर रहते हैं 1 2 3, तो आर क्यूब का कोई भी पॉइंट ले 4 5 6, तो ये जो मैपिंग क्या करेगी, 4 5 6 पॉइंट में 1 2 3 ऐड करती जाएगी। इसी तरह एक और पॉइंट ले, फिर उसमें भी 1 2 3 ऐड करें, यानी आर क्यूब में से पॉइंट्स लेते जाएं और उसमें ए पॉइंट जो है वो ऐड करते जाएं। कैसी मैपिंग हम टी ले रहे हैं, और इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, टी ऑफ पी इज इक्वल टू पी प्लस ए फॉर ऑल पॉइंट्स पी। यानी जितने भी पॉइंट्स हम ले रहे हैं उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उस पॉइंट में ये ए पॉइंट ऐड कर रहे हैं। टी इज कॉल्ड ट्रांसलेशन बाय ए। तो ये जो मैपिंग है जो इस तरह हमने डिफाइन की है, इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन बाय ए। इट इज इजी टू सी दैट टी इज एन आइसोमेट्री। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि ये जो टी है ये आइसोमेट्री है। अब कैसे चेक करेंगे जी? सिंस डी टी ऑफ पी टी ऑफ क्यू इज इक्वल टू, अब टी ऑफ पी हमने कैसे डिफाइन किया? पी प्लस ए से टी ऑफ क्यू की भी लिख दिया, क्यू प्लस ए, और डी ऑफ पी प्लस ए क्यू प्लस ए किसके इक्वल होगा? पी प्लस ए माइनस क्यू प्लस ए का नॉर्म, और a माइनस ए कैंसिल हो गए तो p माइनस क्यू का नॉर्म इज इक्वल टू d ऑफ पी क्यू। और इस तरह ये प्रूव हो गया। तो जो ट्रांसलेशन है वो आइसोमेट्री है, क्योंकि ये आइसोमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। रोटेशन अराउंड अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जो रोटेशन है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, ये देखते हैं जी, और ये भी एक आइसोमेट्री है। A rotation of the xy plane through an angle theta carries the point P1 to P2 to the point Q1 Q2 with coordinates। अब उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले तो ये Q1 Q2 यानी कि हमारे पास जो XY प्लेन की रोटेशन है थ्रू एन एंगल थीटा, इस पॉइंट को P1 P2 पॉइंट को हमारे पास ले जाएगा किस पॉइंट पे? Q1 Q2 पॉइंट पे। यानी कि जब हम रोटेट करवाएंगे XY प्लेन को थीटा एंगल से, तो ये जो पॉइंट है ये रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा।
अब पहले तो P1 P2 को समझते हैं। आप देखें ये जो पॉइंट है P1 P2, P1 उसका कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, और P2 कौन सा है, y कंपोनेंट। तो अब देखें P2 ये अलोंग x एक्सिस आ गया, अब P2 जो है वो y कंपोनेंट है तो अलोंग y एक्सिस आ गया। जब हम अब थीटा एंगल से जब रोटेट करेंगे तो ये जो P1 है, ये जो x एक्सिस पे है, ये हमारे पास थीटा एंगल से रोटेट होके तो इधर आ जाएगा। तो जब इधर आ जाएगा तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P1 cos थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट P1 sin थीटा। इसी तरह ये जो P2 है ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल यहाँ पे जब ये रोटेट होगा तो ये P2 इधर आ जाएगा। अब P2 के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, P2 cos थीटा, और इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ये किसके इक्वल होगा, P2 sin थीटा। अब ये वही फिगर रिपीट हो रही है। अब हम Q1 और Q2 के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो हमने डिफाइन किया ये Q1 Q2 जो पॉइंट है, इसको आसानी से लिख सकते हैं जी। अब कैसे, Q1 किसको डिनोट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ये है P1 cos थीटा, दूसरा ये है P2 sin थीटा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए हमने लिख दिया P1 cos थीटा माइनस P2 sin थीटा। इसी तरह जो Q2 है ये वर्टिकल कंपोनेंट का सम होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक ये आ गया है P1 sin थीटा और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट है P2 cos थीटा। तो इनको हम लिख देंगे P1 sin थीटा प्लस P2 cos थीटा। ये हमारे पास Q1 और Q2 दोनों के पॉइंट्स वैल्यूज आ गई। Thus a rotation C of three-dimensional Euclidean space around the z-axis through an angle theta has the formula। यानी अगर थ्री डायमेंशनल अगर यूक्लिडियन स्पेस है और उसको हम अबाउट जेड एक्सिस जब रोटेट करवाते हैं तो जेड एक्सिस तो फिक्स रहता है, लेकिन एक्स और वाई चेंज होते हैं। और एक्स और वाई कैसे चेंज होंगे कि सी ऑफ पी अगर को रोटेशन लेते हैं अबाउट जेड एक्सिस तो इसके कंपोनेंट्स कितने होंगे, P1 P2 P3, और उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा वही जो Q1 हमने लिखा था, सेकंड कंपोनेंट Q2 और थर्ड कंपोनेंट क्योंकि रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस फिक्स है, तो z एक्सिस इसका जो कंपोनेंट z कंपोनेंट आ गया वो P3 आ गया। एविडेंटली द मैपिंग सी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो हमारे पास मैपिंग हमने डिफाइन की है ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्यूटेशन शोज दैट सी प्रिजर्व्स यूक्लिडियन डिस्टेंस, सो इट इज एन आइसोमेट्री। सिंपली हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये प्रिजर्व करती है यूक्लिडियन डिस्टेंस सी ऑफ पी माइनस सी ऑफ क्यू, डी सी ऑफ पी सी ऑफ क्यू वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी ऑफ पी माइनस सी ऑफ क्यू का नाम वो आगे अगर अब हम जब उसको आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो वो डी ऑफ पी क्यू के इक्वल आ जाएगा। इस तरह ये जो हमारे पास रोटेशन है ये भी एक आइसोमेट्री की एग्जांपल है। आगे ये लेमा है जी, इफ एफ एंड जी आर आइसोमेट्रीज ऑफ आर क्यूब देन द कंपोजिट मैपिंग जी एफ इज आल्सो एन आइसोमेट्री ऑफ आर क्यूब। यानी एफ भी अगर एक आइसोमेट्री है, जी भी एक आइसोमेट्री है, तो उनका जो कंपोजिट उनकी जो कंपोजिट मैपिंग है जी एफ वो भी एक आइसोमेट्री है। सिंस एफ एंड जी आर आइसोमेट्रीज ऑफ आर क्यूब, क्योंकि ये गिवन है कि ये आइसोमेट्रीज हैं, सो फॉर ऑल पॉइंट्स पी क्यू इन आर क्यूब वी हैव डी एफ ऑफ एफ पी एफ क्यू इज इक्वल टू डी पी क्यू। हमारे पास जो इनका डिस्टेंस होगा, एफ आइसोमेट्री है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह अगर जी भी आइसोमेट्री है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सारे पॉइंट्स के लिए आर क्यूब के लिए। डी एफ जी एफ पी जी एफ क्यू किसके इक्वल आएगा,
डी जी एफ ऑफ पी जी एफ ऑफ क्यू, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम एफ सर्कल जी या जी सर्कल एफ ले रहे होते हैं कंपोजिशन फंक्शन रियल एनालिसिस में, तो जी एफ ऑफ पी डी जी ऑफ क्यू किसके इक्वल आएगा, डी एफ ऑफ पी एफ ऑफ क्यू, क्योंकि जी एक आइसोमेट्री है तो इसके जो इमेजेस बन रहे हैं उनका डिस्टेंस इक्वल होगा इनके प्री इमेजेस के डिस्टेंस के, तो इनके जो प्री इमेजेस हैं वो एफ ऑफ पी और एफ ऑफ क्यू है तो इसके इक्वल होगा। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी ऑफ पी क्यू के, क्यों, क्योंकि एफ आइसोमेट्री है तो फिर वही आर्गुमेंट इधर अप्लाई करेंगे कि हमारे पास अगर एफ आइसोमेट्री है तो इनके जो इमेजेस के दरमियान डिस्टेंस है वो इक्वल होगा इनके प्री इमेजेस के दरमियान डिस्टेंस के। तो इस तरह ये जो कंपोजिशन है जी एफ ये भी आइसोमेट्री होगी। इसी तरह एफ जी को भी प्रूव कर सकते हैं कि वो भी आइसोमेट्री होगी। We know that if f is both one to one and on to mapping, कि अगर कोई ऐसी मैपिंग हो जो वन वन भी हो और on to भी हो, then f has a unique inverse which sends f of p back to p। तो फिर ये जो मैपिंग f है ये इसका एक यूनिक इनवर्स होगा जो इस इमेज को दोबारा प्री इमेज पे ले जाएगी, यानी f of p back to p। दस एफ इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि एफ पहले अप्लाई करें तो फिर वो जो इमेज आएगा जब उस पे एफ इनवर्स अप्लाई करेंगे, अगर वो वन टू और ऑन टू वन टू वन और ऑन टू मैपिंग है तो उसका एक इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो क्या करेगी, उस एफ ऑफ पी को दोबारा पी पे ले जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी, आई ऑफ पी इज इक्वल टू P आ जाएंगे जी। Where I is the identity mapping of R cube, that is I of P is equal to P for all point P। अब एक लेमा है जी कि इफ एस एंड टी आर ट्रांसलेशन देन एस ऑफ टी इज इक्वल टू टी एस इज आल्सो अ ट्रांसलेशन। जिस तरह हमने उधर पढ़ा है अभी इससे पहले कि ए एफ भी अगर आइसोमेट्री हो जी भी आइसोमेट्री हो तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी एक आइसोमेट्री होगी। इसी तरह अगर एस भी आइसोमेट्री ट्रांसलेशन हो टी भी ट्रांसलेशन हो तो उनकी जो कंपोजिशन है एस ऑफ टी ये भी एक translation होगी। Since S and T are translations, so there are points A and B in R cube such that अगर ये दोनों ट्रांसलेशंस हैं तो कोई पॉइंट ए और बी आर क्यूब में होंगे इस तरह के एस ऑफ पी जो है वो ट्रांसलेट करेगा सारे पॉइंट्स को पी प्लस ए है, और यानी उसमें ए पॉइंट ऐड करते जाएंगे और टी ऑफ पी किसके इक्वल होगा, पी प्लस बी के। अब एस टी ऑफ पी किसके इक्वल आ जाएगा, एस इंटू टी ऑफ पी, और टी ऑफ पी की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि टी ट्रांसलेशन है और ये ट्रांसलेट करेगा पॉइंट्स को पी प्लस बी पे, तो एस ऑफ पी प्लस बी आ गया। अब एस ऑफ पी प्लस बी किसके इक्वल आ गया, पी प्लस बी प्लस ए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एस भी एक ट्रांसलेशन है और हमने सपोज किया ये ट्रांसलेशन बाई ए है तो फिर पी प्लस बी प्लस ए हो गया, और इसको बी प्लस ए को हमने ऐड करके तो एक सी के इक्वल लिख दिया कि बी प्लस ए कोई सी के इक्वल है। तो इस तरह जो एस टी है वो भी एक ट्रांसलेशन हो गई बाय सी, यानी ये सी पॉइंट हम उसमें ऐड करते जाएंगे तो वो इन दोनों की जो कंपोजिशन है ये